2 अगस्त है और कल रात को या आज सुबह ही न्यूज़ आ गया था कि शायद और एक बार डोनाल्ड ट्रंप और ईरान में सीज फायर का न्यूज़ आने वाला है। कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। अगर आपको समझना है कि कब यूएस और इंडियन मार्केट ऊपर आएगा तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स 20-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड। जनरली अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा है ये साइन है कि यूएस का एक्सपेक्टेशन है कि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है इससे क्लियर साइन होगा कि यूएस के स्टॉक्स डाउन जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि महंगाई या इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है ना, और इसके वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ना ऑलमोस्ट नेसेसिटी या सर्टेनिटी है, जो फेड का सितंबर में मीटिंग है। आप देखिए, हमेशा जब यूएस के 20-year बॉन्ड यील्ड्स ओवरबॉट होते हैं, मतलब RSI 70 के ऊपर जाता है, हमेशा एक सीज फायर या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है यूएस से, जिसके वजह से आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली स्टार्ट होता है। सिमिलरली जब ये बॉन्ड यील्ड्स का RSI बहुत डाउन हो जाता है, जैसे कि देखिए फरवरी एंड में ये वॉर का स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा तो मार्च, बिगनिंग ऑफ मार्च से। सिमिलरली अगेन जब ये वॉर रिकिंडल हुआ, रीस्टार्ट हुआ अराउंड एंड ऑफ जून जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट अगर आपको समझना है कि, वैसे तो मुश्किल है समझना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, बट ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी ये चार्ट में डेली RSI यूएस 20-year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स ओवरबॉट होता है, आप समझ लीजिए ये अच्छा साइन होगा कि आपको इक्विटी बाय करना स्टार्ट करना चाहिए, एंड पॉसिबली क्रूड ऑयल में बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर मुझे आपको दिखाना था। अगर आप डाइवर्जेंस के बहुत बड़े फैंस हैं, है ना, और आपको होना चाहिए बिकॉज डाइवर्जेंस सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप देख रहे हैं, डाइवर्जेंस फॉर मेनी इंडिकेटर्स। लोनसम का है ये, जिन्होंने मेहनत करके फॉर्मूला डाला है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इन्होंने RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, सब जिसमें भी आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है वो एक ही इंडिकेटर में आपको दिखाया गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंसेस नहीं देखना है ना, तो आप एक काम करिए, आप सेटिंग्स में जाइए, है ना, और सेटिंग्स में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से डाइवर्जेंसेस देखने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मनी फ्लो इंडेक्स नहीं देखना है, चेक इन मनी फ्लो नहीं देखना है, वेटेड मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं देखना है, तो ये सब मैं अनसिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ MACD, हिस्टोग्राम, RSI और स्टोकेस्टिक, सिर्फ इसमें अगर कोई डाइवर्जेंसेस मिला, मैं चाहता हूं कि ये इंडिकेटर सिर्फ ये दिखाए। तो देखिए, तो ये हो गया आपका MACD हिस्टोग्राम के हिसाब से बुलिश डाइवर्जेंस आया, साइन था कि यहां से मार्केट बढ़ने वाला है। सिमिलरली ये MACD का हिस्टोग्राम और MACD ने आपको यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया था, ये साइन था कि मार्केट यहाँ से घटने वाला है ना। देखिए ये आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस है MACD हिस्टोग्राम के हिसाब से, और यहाँ पे RSI और हिस्टोग्राम दोनों के हिसाब से आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलता है। बाय द वे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था कि RSI नेगेटिव